द रायपुर के एमएमआई सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बागडोर एक बार फिर पुराने सदस्यों के हाथ आ चुकी है। एमएमआई राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के नामी अस्पतालों में शुमार है। पिछले दिनों अस्पताल के संचालक मंडल के कुछ सदस्यों ने इस पर कब्जा करने की नीयत से पुराने सदस्यों को प्रबंधन से बाहर कर दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद अस्पताल की बागडोर अब फिर से पुराने संचालक मंडल के हाथ है। राजधानी रायपुर के एमएमआई अस्पताल में एक बार फिर से लोगों को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधाएं मिलने लगेंगी। मजबूत प्रबंधन और इलाज की बेहतरीन व्यवस्था से इस अस्पताल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला संचालक मंडल बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिर से बहाल हो गया है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में एमएमआई ट्रस्ट के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। अध्यक्ष का पद दोबारा संभालने के बाद सुरेश गोयल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अस्पताल में पिछले कुछ समय में आई कमियों को दूर करने और एमएमआई में बेहतरीन इलाज करवाने के लिए एक बार फिर से विश्वास बहाल करने पर होगी। न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है, ये एक बार फिर साबित हो गया। जिन संचालक मंडल के सदस्यों को कुछ संचालकों ने जबरदस्ती बाहर किया था, उन सभी को दोबारा बहाल किया गया है। आज की मीटिंग में हमने यही सभी ने कहा कि ऐसे लोगों को संस्था में रख के संस्था का हित नहीं हो सकता। अब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला आम सभा में किया जाएगा, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूँ, विचारों का मतभेद जो है उसको बैठ के सलटाओ। इस प्रकार का कोई चीज़ की आड़ लेके किसी की इज्जत पर हाथ मत डालो। ये सवाल यहाँ पे कोई डायरेक्टरशिप में कोई पैसा मिलता नहीं है, देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत मानते हैं या उनका अपना निजी स्वार्थ हो सकता है। जिन लोगों ने भी किया है, मैं उनके इस मंच से, खुले मंच से आलोचना करता हूं कि ऐसा वो ज़िंदगी में दोबारा ना करें। सम्मान रहेगा तो सब कुछ है दुनिया में। हमने सम्मान की लड़ाई लड़ी और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने उस पर अपने दस्तखत किए। हमें बहुत खुशी है कि आज सत्य की विजय हुई है। एमएमआई ट्रस्ट और इस संस्थान में अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले राम अवतार अग्रवाल के मुताबिक कुछ सदस्यों ने जबरदस्ती संस्था पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने शासन को भी गुमराह किया। इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से बिलासपुर उच्च न्यायालय को 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने के निर्देश मिले। रोजाना सुनवाई करते हुए बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी को अपना आदेश दिया, जिसमें सभी पुराने सदस्यों को बहाल कर दिया गया। ये जो माननीय गौतम भादुड़ी की अदालत से बिलासपुर से 4 तारीख को फैसला आया है, ये फैसला इस संस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा और जो संस्था के सदस्यों का मान सम्मान खराब किया गया था, वो मान सम्मान पुनः मिलेगा। बिलासपुर न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए दोबारा बहाल संचालक मंडल ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। इससे न सिर्फ ट्रस्ट का काम बेहतर होगा, बल्कि अस्पताल को लेकर लोगों के मन में जो गलतफहमी पैदा होने लगी थी, वो भी अब जल्द दूर होगी। लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा एक बार फिर उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही कुछ सदस्यों ने मांग की कि जिन लोगों ने संस्था को बदनाम करने की कोशिश की, वो अब माफी मांगे। अच्छी सूचना है कि जिस संस्था को रायपुर शहर के गणमान्य नागरिकों ने बनाया था और जो सब उसके संचालक थे, आज उन सबको सम्मान मिला है। पुनः क्षेत्र को नई व्यवस्था और नई सुविधाएं प्राप्त होंगी। जिन्होंने ये काम किया है वो सभी सदस्य से माफ़ी मांगे, तभी उचित रहेगा और उनके लिए हित में भी रहेगा, संस्था के हित में भी रहेगा। और दुर्भावनापूर्वक अपना मन हटा लें और सबको साथ मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति में आगे आएँ, तभी साथ चल पाएंगे, अदरवाइज उनके हित में नहीं है। ये कुल मिला के ये 5-7 लोगों की कहानी थी। उनका क्या निहित स्वार्थ था ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ था। यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। एंड अंततः जो हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, वो उससे हमारे न्याय के प्रति और विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। संस्था के हित में बहुत अच्छा फैसला हुआ, क्योंकि हम मेंबरों का इससे जो कोर्ट ने जो हमको फैसला दिया है उससे हमारा सम्मान वापस मिल गया। उन्होंने तो हमको इस
यहाँ से मेंबरशिप से निकाल लिया था, वो वापस हमारी मेंबरशिप बहाल हो गई, ताकि हम अब इससे अच्छी से अच्छी सेवा कर पाएंगे संस्था की। अस्पताल के संचालक मंडल के बीच जारी विवाद और स्वयंभू कार्यकारिणी के फैसलों के चलते डॉक्टर्स पर भी खासा असर पड़ा था। अस्पताल के डॉक्टर्स 2 गुटों में बंट गए थे, लेकिन बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक बार फिर सब कुछ बेहतर होने का विश्वास जागा है। काम संभालने के बाद प्रबंधन के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ये अस्पताल जल्दी ही बेहतरीन सुविधाओं से लैस होगा, जहां पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स की टीम छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा में तैनात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।